क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित ए टू जेड जानकारी प्राप्त करें। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियां का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वह भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके पश्चात पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 को भारत की अपनी खोज यात्रा आरंभ की। ये पहले बार्थोलोम्यू डियास द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण करते हुए मोजाम्बिक पहुंचा। मोजाम्बिक में एक भारतीय व्यापारी के साथ 17 मई 1498 को कलिकट पहुंचा। कलिकट में उस वक्त एक हिंदू राजा थे, जमोरिन। जमोरिन एक पैतृक उपाधि थी। इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया और अपने राज्य में रहने व व्यापार करने की अनुमति भी दी। वास्को डी गामा ने वहां से लाए हुए सामान यहां बेचे, जिससे उसको 60 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, अरबों व वेनिश के व्यापारियों का भारत से प्रभाव खत्म करना तथा दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को डे गामा 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 में भारत आया था। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन ने किया। वास्को डी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरबों का के विरोध का सामना करना पड़ा और 1499 में वापस लौट गया। वह जिस माल को लेकर गया था, विशेषकर काली मिर्च, वह उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर बिका। सन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और 1509 तक रहा। इसके बाद 1509 में अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया तथा उसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503
को खोली थी। 1538 में निनादा कुन्हा गवर्नर बना। उसने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। उन्नीस सौ इकसठ में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा बंबई अंग्रेजों को दहेज दे दिया गया। भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया था। भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात करने में भी पुर्तगालियों का योगदान रहा। पुर्तगालियों की पहली कोठी। भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित की। फारस की खाड़ी पर अधिकार। उन्होंने व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर 1515 में अधिकार कर लिया। पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर। 1500 में ब्रेडो अल्ब्रे कब्राल को पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनाया गया। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली प्रदेशों का गवर्नर बन के आया। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पुर्तगालियों की कोठियां। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने द्वीप से लेकर बंगाल में और हुगली तक अपनी कोठियां स्थापित कर ली। कोलंबो तथा मलक्का पर अधिकार। पुर्तगालियों ने 1518 में कोलंबो तथा मलक्का पर भी अधिकार कर लिया, परंतु डचों के आने के बाद पुर्तगालियों की सत्ता सिर्फ गोवा तक सिमट कर रह गई। डचों का शासन 1961 तक रहा। पुर्तगालियों की भारत को देन। स्थापत्य कला का पुर्तगालियों के समय में ही प्रचलन में आई थी। पुर्तगालियों ने ही गोवा में 1556 में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी। तंबाकू, आलू की खेती और जहाज निर्माण, ये भी भारत को पुर्तगालियों की ही देन है। कुछ रोचक जानकारी। वास्को डी गामा के नाम पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पुल बनाया गया है, जो यूरोप का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ था और इसे 1998 में आवागमन के लिए खोल दिया गया। इसे ठीक उसी समय खोला गया था जिस समय वास्को डी गामा के समुद्र मार्ग से भारत की खोज की 500th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित करता है। हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 उम्मीदवार मुख्य के लिए योग्य होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा थोड़ी कठिन होती है।
लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लान और पूरा ध्यान लगाकर यूपीएससी की तैयारी कर ले तो आप यूपीएससी आईएएस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। सरकारी नौकरी में यूपीएससी की नौकरी को सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद यूपीएससी आईएएस की तैयारी घर बैठे कैसे करें। यूपीएससी आईएएस परीक्षा 2022 के लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आइए जानते हैं घर पर यूपीएससी आईएएस की तैयारी कैसे करें।